तो आज हम करने वाले हैं बीएनएस की क्लास 6 का रिवीजन। तो देखो, आज पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया गया है दंड के विषय में। देखो, धारा 4 कहती है दंड के कितने प्रकार होते हैं। तो दंड के प्रकार बताए गए हैं 6 प्रकार। अब वो कौन कौन से 6 प्रकार है वो जानते हैं। पहला दंड का प्रकार है मृत्युदंड, दूसरा प्रकार है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास। अब कारावास में 2 प्रकार है, एक कठोर कारावास, एक साधारण कारावास। चौथा प्रकार है जुर्माना, पांचवा पनिशमेंट है संपत्ति की कुर्की, और छठवां है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये एक नया प्रकार है, ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 5 में क्या है। तो धारा 5 में लिखा है भाई साहब, दंडादेशों का लघुकरण करना, यानी कि सजा कम करना। अपराधी से पूछे बिना अपराधी को सजा कम कर देती है, अपराधी की सजा कम कर देती है। ये अंतर्गत आती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, ठीक है। धारा 6 क्या कहती है। तो धारा 6 में लिखा है आजीवन कारावास की अवधि जो है वो 20 वर्ष के समतुल्य मानी जाएगी। आजीवन कारावास की अवधि कितनी मानी जाएगी? 20 वर्ष के समतुल्य मानी जाएगी। ये तुम्हारा धारा 6 कहती है। फिर बात आती है धारा 8 की। धारा 8 में क्या लिखा है। तो धारा 8 में जुर्माने की रकम और जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम बताया गया है। जैसे कि धारा 8 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, यदि जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है तो क्या होगा, न्यायालय जितना चाहे उतना जुर्माना लगा सकता है, परंतु जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा जिससे कि वो भर ही नहीं पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 2 की, यानी 8(2) की। धारा 8(2) की में क्या लिखा है, जुर्माना न देने पर, क्या न करने पर, जुर्माना न देने पर कोर्ट कारावास को दंड दे सकता है, कारावास का दंड दे सकता है, और जुर्माने के बदले जो कारावास जेल मूल कारावास से अलग होगी, समझे। नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 8(3) की। इसमें क्या लिखा है। धारा 8(3) कहती है यदि अपराध यानी ऑफेंस कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय है और जुर्माना नहीं भरता है तो मूल कारावास के 1/4 समय की अवधि तक कारावास हो सकता है उसे। उदाहरण समझते हैं इसका। मान लो एक कोई अपराधी है, एक कौन है, अपराधी, और इसको सज़ा मिली है 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन, और ये क्या कर रहा है, ये फाइन नहीं भरना चाहता। तो फिर इसको टोटल जो जेल है वो कितनी होगी, तो मूल कारावास यानी कि 10 और मूल कारावास का डिवाइड बाई 4, यानी कि 10 को डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, यानी कि टोटल 12.5 साल की इसको सज़ा होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लो तुम इससे रिलेटेड। मान लो बी कोई अपराधी है, इसको दंड मिला है 20 साल का कारावास, साथ में 1 करोड़ का फाइन। अब ये 1 करोड़ का फाइन नहीं भरना चाहता तो क्या होगा, 20 साल की जेल होगी, और जो फाइन नहीं भर रहा उसके बदले 1/4 मूल कारावास के 1/4 से जेल होगी, यानी कि टोटल 5 साल। टोटल कितनी होगी, 20-5 25 साल की जेल होगी। इसका कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं हम धारा 8(5) की। धारा 8(5) में क्या है, यदि अपराध केवल जुर्माने या फिर सामुदायिक सेवा दंडनीय है और जुर्माना आदि नहीं देता है तो जेल कैसे कैसे होगी। तो देखो, जब फाइन 5,000 से कम है तब मैक्सिमम तुम्हें 2 महीने की सज़ा हो सकती है, और जब फाइन 10,000 से कम है तो मैक्सिमम 4 महीने की सज़ा हो सकती है। अन्य मामलों में यानी 10,000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम धारा 11 की। धारा 11 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है, इसको याद रखना। इसमें लिखा है एकांत परिरोध, यानी कि तन्हाई की सज़ा। एकांत परिरोध का मतलब होता है जेल में कैदी को अकेले बंद कर देना। इसके 3 पॉइंट हैं कि एकांत परिरोध कोर्ट के आदेश पर ही दिया जा सकेगा। दूसरा, एकांत परिरोध यानी एकांत परिरोध केवल कठोर कारावास के दौरान ही दिया जा सकेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 माह से अधिक नहीं होगी। तो ये क्लास 6 का रिवीजन कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट क्लास को भी करेंगे, ठीक है। रिवीजन